नाजरीन, ये जो इलाका आपको रेड सर्किल में नज़र आ रहा है, ये इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड का इलाका है। इसको काला पानी का इलाका भी कहा जाता है, काला पानी का। अच्छा, काला पानी इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर बड़े बड़े जेल बने हुए होते थे और उन जेलों के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कैदी थे हिंदुस्तान के, वो लाकर ठोसे जाते थे। अब ये चूँकि मेनलैंड से इतना दूर है, हज़ारों किलोमीटर का बीच में समुंदर है, लिहाजा इन आइलैंड से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं होता था और बिल्कुल कट ऑफ बाकी के इलाकों से, बिल्कुल, चूँकि ये कट ऑफ है इलाका, तो इसलिए इसको काला पानी कहा जाता था। अच्छा, आज मैं आपको काला पानी क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आज इंडिया ने अपने एक टॉप के ऑफिशियल को काला पानी की सज़ा दी है, यानी उनको यहाँ पर उठा के, इंडिया से उठा के यहाँ पर लाकर पटका है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। ये जो बंदा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल D.A. सराना साहब। अब नाउ ये जो लेफ्टिनेंट जनरल D.A. सराना साहब हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के, इंडिया के बड़े टॉप की इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इनको इन्होंने उठा के तो काला पानी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इनको क्यों यहाँ पर लाकर पटका है इन्होंने। तो इनको असल में सज़ा के तौर पर लाकर इन्होंने पटका है। ना हुआ कुछ यूँ कि जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद इंडिया ने शुरुआती तौर पर ही, यानी 20 मिनट के अंदर ही ये वाक़या हुआ, इसकी खबरें चलने लगी मीडिया पे, तो 20 मिनट में ही पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालना शुरू किया कि ये पाकिस्तान ने करवाया। लेकिन कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट, सीक्रेट रिपोर्ट रॉ की रिलीज़ हुई है। ये जो आपकी स्क्रीन पर स्लाइड्स चल रही हैं, ये वो सीक्रेट रिपोर्ट है। तो ये सीक्रेट रिपोर्ट टेलीग्राम के ऊपर लीक हुई। इसके अंदर असल में पहलगाम हमले से पहले की मनसूबाबंदी के हवाले से बातचीत की जा रही थी कि किस तरह से होगा, कैसे मीडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डालेगा, कैसे आई विटनेसेस जो है वहाँ पर फील्ड किए जाएंगे। सारा का सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से तैयारियां यहाँ पर इंस्ट्रक्ट की जा रही थी रिलेटेड पार्टियों को। अब इसके चलते इंडिया का जो केस है वो काफ़ी कमज़ोर भी हुआ है और पब्लिक परसेप्शन भी उनके खिलाफ गई है। अक्सर लोग ये मानना शुरू हो चुके हैं कि ये इंडिया ने खुद ही करवाया हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, कहा जा रहा है कि ये जो भाई साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल D.A. सराना, इनकी जो जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके हेड हैं, तो इल्ज़ाम इनके ऊपर लग रहा है कि इनके यहाँ से ये लीक हुई है। पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है आज न्यूज़, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि इंडिया ट्रांसफर्स डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ओवर कंट्रोवर्शियल लीक्स। India's military leadership faces fresh embarrassment as Lieutenant General D.A. Sarana has been abruptly removed from his key post and reassigned to the remote Andaman and Nicobar Command, also known as Kala Pani, a move widely seen as punitive. Sources say internal investigations revealed that the leaked files were under Lieutenant General Rana's custody and were traced back to his office before reaching the media. As a result, orders were issued for his immediate removal from the DIA. The reassignment to Andaman and Nicobar, known for its isolation, harsh conditions, limited medical facilities and psychological toll, is being seen as a form of disgrace and demotion. Observers note that such a move could deepen the internal pressure on India's military and political leadership. तो ये सूरत हाल है, यानी इनकी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, वो लीक होते फिर रहे हैं और ये अपने टॉप के बंदों को उठाकर तो काला पानी की सज़ा दे रहे हैं एज अ रिजल्ट। मीनवाइल एक और आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चाइना के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से। इन हालात में मुलाकात की है कि जब दोनों मुल्कों की फोर्सेस इंडिया और पाकिस्तान की आमने सामने हैं। आज 10वें रोज़ भी इंडिया ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमारी ठुकाई की है। 9 रोज़ तक इन्होंने यही स्टेटमेंट रोज़ जारी की है इंडियन मिलिट्री ने, आज 10वें रोज़ भी कर दिए कि हमारी पिटाई हुई है, पाकिस्तानियों ने हमें पीटा है, इनकी फ़ौज जो है उन्होंने हमारी चौकियों पर हमले किए। अच्छा, उसके चलते चाइना का जो सफ़ीर है वो शहबाज शरीफ से मिला है और मैसेज कैटेगोरिकली क्लियर भेज दिया गया इंडिया को, चाइना की खुद की तरफ से, कि वी सपोर्ट पाकिस्तान से सॉवरेनिटी और मुकम्मल ताउन चाइना का जारी रहेगा पाकिस्तान के लिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, चाइनीज एनवॉय मीट्स पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ, डिस्कसेस इंडिया पाकिस्तान टेंशंस। इसमें वो चाइनीज सफीर को कोट करते हुए कहते हैं कि चाइना अंडरस्टैंड्स पाकिस्तान लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड सपोर्ट्स इट्स एफर्ट्स टू सेफगार्ड नेशनल सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। द रिलीज कोटेड
Jiang is saying. He also voiced support for a prompt and impartial investigation into the incident. Now this is very interesting. Chinese क्या कह रहे हैं, वही पाकिस्तानी स्टांस है सेम, कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं पहलगाम की, लेकिन इंडिया के तरफ से नहीं चाहते। इसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई थर्ड पार्टी आकर इन्वेस्टिगेट करे तब ही मानेंगे। ऐसे मोदी की इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानते, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ये किसने करवाया है। अच्छा, वो कहते हैं फिर टाइम्स ऑफ इंडिया वाले कि दिस मार्क्स द सेकंड सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑल वेदर allies फॉलोइंग द पहलगाम मैसेकर व्हिच चाइना हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड। दूसरी मर्तबा एक बड़ी मुलाकात हुई है पाकिस्तानी और चाइनीज ऑफिसर्स के दरमियान। मेरे ख्याल से ये हफ्ते से भी कम टाइम में दूसरी बड़ी मुलाकात हुई है। इससे पहले वो कह रहे हैं कि ऑन 27 अप्रैल पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार हैड द टेलीफोन कन्वर्सेशन विद चाइनाज टॉप डिप्लोमेट वांग यी to update him on the deteriorating situation between India and Pakistan. Wang emphasized that combating terrorism is a shared responsibility of the whole world, reaffirming China's position on the issue. और इस कन्वर्सेशन के दौरान भी वांग यी ने अनाउंस किया था कि चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करता है मुकम्मल तौर पर काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज के अंदर भी। नव ये जो चाइना की तरफ से बढ़ती हुई आपको अश्योरेंसेस नजर आ रही हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बार बार चाइना अश्योर करा रहा है पाकिस्तान को, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है असल में, और वो वजह यह है कि नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व जो सरकार है ये अमेरिकन और वेस्टर्न सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी ये अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए ताकि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। ये वहां पर जाकर इनके डिप्लोमेट दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, तो वो वाली सूरत हाल है। तो ये मुख्तलिफ दरवाजे खटखटा रहे हैं, हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारी सपोर्ट कीजिए, हमने पाकिस्तान पर काउंटर अटैक करना है, हमारी सपोर्ट कीजिए। लेकिन दुनिया में कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं, हत्ता कि अमेरिका भी नहीं। अमेरिका का भी वही स्टांस है जो कि चाइना का स्टांस है इस मामले के ऊपर, क्योंकि अमेरिकन, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिकन को भी है। तो अमेरिकन इनकी बात नहीं मान रहे इंडियंस की। फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है, this is one of the largest news outlets in the world, India makes diplomatic push for military action against Pakistan. At the United Nations, New Delhi seeks to build a case for self-defense after a deadly terrorist attack in Kashmir. हमें कुछ करने दीजिए, हमें थोड़ी सी लिमिटेड वॉर जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट छेड़ने दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर हमला हुआ, ये इंडिया का नैरेटिव है वहाँ पर। लेकिन दुनिया उनकी बात नहीं मान रही, दुनिया उनकी बात नहीं मान रही। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं फॉरेन पॉलिसी वाले कि इंडियाज मेन डिप्लोमेटिक चैलेंज इज टू सिक्योर लेजिटिमेसी फॉर इट्स एक्शंस अंडर इंटरनेशनल लॉ। इट मस्ट प्रूव दैट पाकिस्तान इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्सरिंग द अटैक एंड सिमिलर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एज इट हैज इन द पास्ट, बट इंडिया हैज नॉट पब्लिकली प्रोवाइडेड एनी एविडेंस while Pakistan has called for an independent investigation. Indian media initially accused a group called the Resistance Front TRF, which Indian officials say is a proxy of the Pakistan-based Lashkar-e-Taiba, but TRF later denied responsibility. और TRF वालों ने कहा हमें क्यों घसीट रहे हो बीच में भाई, हमने कहाँ किया, ये तो ताल्लुक नहीं हमारा इस चीज से, हमने किया ही नहीं, हमारा नाम क्यों आप बीच में डाल रहे हैं। फिर वो एक इंडिया के एक्सपर्ट को कोट करते हुए कहते हैं कि अजय सहानी, the executive director of the Institute of Conflict Management in New Delhi, said that though India will present forensic and testimonial proof linking Pakistan to the Pahalgam attack, no amount of evidence is going to change the fact that China is not going to support any action which would adversely affect Pakistan due to geopolitical interests and its UN veto power. तो वो कह रहे हैं दाल नहीं गलने जा रही हमारी यहाँ पर, चाइना की होते हुए दाल नहीं गलने जा रही। और इस चीज़ का हमें इदराक यूं भी होता है कि 4-5 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी मुलाकात पाकिस्तानी और चाइनीज ऑफिसर्स के दरमियान हुई है, विच क्लियरली मीन्स कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की जो कोशिशें हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह से इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर फ्रेम किया जा सके, वो कोशिशें कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही।